नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू संतनु बार्स केयर। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए क्योंकि ऐसे टॉपिक के ऊपर आज तक आप लोगों ने नई वीडियो देखा। क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाता रहता हूँ, जो अपने बेबी बार्ड को अगर आप सक्सेस नहीं हो या हमेशा आपका बार्ड्स मरते जा रहे हैं, तो ये शुरुआत के टाइम से मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी को कैसे वो हेल्दी है या वो जिएगा कि मरेगा। देखिए, मैं ये जो बात बोल रही हूँ ये एक्सपीरियंस के ऊपर है। मरेगा आप खुद भी पता लगा सकते हो, क्योंकि उसका हेल्थ जैसे होता है ना, जैसे आज की डेट में ज़्यादातर क्या है लोग कर रहे हैं, बिना सोचे समझे एक बार्ड्स को ब्रीड पे बिठा रहे हैं अपने लालच के कारण या खुशी के कारण, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन ये देखना भूल जाते हैं जो जिस माँ बाप से जब मदर पेरेंट्स से आप ब्रीड ले रहे हो, एक बच्चा का आशा करते हो, वो खुद हेल्दी है, खुद न्यूट्रिट है। क्योंकि वहाँ से अगर मेटिंग होगा, फर्टाइल होगा, तो एक बेबी का जन्म हो जाएगा। लेकिन बेबी कितना हेल्दी है, कितना वो सरवाइव कर पाएगा दुनिया में आने के बाद, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज के डेट में देखिएगा आप लोगों का ज़्यादातर नहीं तो क्रॉप इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। मैं बहुत बार आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश किया, हो सकता है कुछ लोग समझे, हो सकता है नहीं समझे। जो एक बॉन्डिंग पेयर से ब्रीड लीजिए और एक हेल्दी पेयर से ब्रीड लीजिए, जो मैं खुद करता हूँ। मैं कभी ब्रीडिंग टाइम पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ बर्ड्स को, जो या हड़बड़ी भी मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोगों का फील्ड में एक ही मंत्र है, अगर आपको कामयाब होना है तो आपका पेशेंस और आपका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक बर्ड्स का, बेबी बर्ड का चिक्स का जन्म हो रहा है तो हेल्दी है या नहीं है, जैसे ह्यूमन में हम लोग समझ सकते हैं, उसका वेट लेते हुए बहुत सारी चीज़ें। तो आपके पास एक वेट मशीन रखिए अगर ऐसे ही करना चाहते हो। पहले तो ऐसे ग्लव्स पहन लीजिए। देखिए, ये हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग पूरी प्रोसेस में आगे बढ़े तो ऐसे 10 रुपया वाला ग्लव्स आप पहन के, क्योंकि हम लोगों के हाथ में थोड़ा सा नमक होता है, और एक छोटा सा फिंच बर्ड हो या जावा बर्ड हो, कुछ ही का भी बेबी हो, एकदम कच्चा जैसे मंग्स का टुकड़ा लगता है, तो ऐसे टच में थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। अगर ऐसे ग्लव्स ना भी पहने, बच्चा को चेक करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से धो के फिर अपने हाथों से उसको उठाइए। पहले उठाने के बाद क्या देखो, ऐसे रखो बच्चा को। मैं अभी तो कोई मेरे पास बच्चा नहीं है, इसलिए नहीं तो आगे जाके ऐसे फिर सीजन आएगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगा, मेरे को याद रखूँगा, ज़रूर दिखाऊँगा। रख के देखिए बच्चा का जो पैर है, छोटा पैर है, बहुत ही क्यूट है, वो कितना हिल रहा है, डुल रहा है, ऐसे कर रहा है कि नहीं, एक नंबर। दूसरा है उसका, अगर वेट मशीन में लोगे तो मिनिमम, अगर मान लीजिए लव बर्ड्स का ही बेबी को ले लीजिए, 1 ग्राम के ज़रूर होगा। अगर 1 ग्राम के थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो डबड़ने की, लेकिन अंडर 1 ग्राम होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वो सर्वाइव नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि एक हेल्दी माँ बाप से हेल्दी बेबी का ही जन्म होता है। अगर आप ओवर ब्रीडिंग नहीं करवा रहे हो, आपका न्यूट्रिशन में ख्याल रख रहे हो, सही टाइमिंग से सही खाना, बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका बच्चा एक्सपायर नहीं होगा, ना क्रॉप इन्फेक्शन होगा, ना बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में होता रहता है। और अब लास्ट में 4 में से 1 बचता है, 5 में से 2 बचता है, ऐसी स्थिति आ जाता है। मैं खुद के बारे में तो जानता ही हूँ, बहुत बार उदाहरण दे चुका हूँ, और मेरे देख रेख में जो फार्म है, 4 ही बेबी फर्टाइल होता है और बड़ा होता है। हाँ, अचानक से देखिए एक्सीडेंटल बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो आप लोगों के साथ होता रहता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि बच्चा जब डे बाई डे ग्रो होता है, तो डे बाई डे ग्रोइंग के टाइम पे आपको फूड हैबिट कैसे, कितने बारीक से देना पड़ेगा, गैप कितना देना पड़ेगा, रात में दाना पानी होना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट में चल रहे हो तो वो सप्लीमेंट सही है या गलत है, कितने बार सही फैस तो है। सप्लीमेंट गलत सही से पहले मेन डोज प्रयोग कीजिए, क्योंकि बच्चा माँ बाप के देख रेख में है। सो वो जब माँ बाप जब बच्चा को फीड करवाएंगे, सही खाना, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश डाइट, बैलेंस डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे खाना उसको उस टाइम पे देना पड़ेगा जो इजी टू डाइजेस्ट हो, या ज़्यादा डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि बहुत सारे जिसको मान लीजिए कड़ा धूप, गर्मी या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस टाइम पे आपको नेचुरल, ये नहीं तो होम्योपैथिक या एलोपैथिक कुछ गार्ड देना पड़ेगा।
अगर आपका बार्स डाइजेशन सिस्टम से वीक है या उसका डाइजेशन सिस्टम वीक है, क्योंकि माँ बाप से प्रॉब्लम हो जाएगा तो बच्चा जिएगा नहीं। नेस्टिंग मटेरियल सही है या गलत है, प्रॉपर नेस्टिंग आपने किया है कि नहीं किया है, नेस्टिंग मटेरियल गंद हो रहा है मतलब डाटी हो रहा है तो तुरंत उसको सही में बदलना चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं इन बिटवीन द टाइम बच्चा का जन्म और सेल्फ फीडिंग तक आने तक जो टाइमिंग होता है वो बहुत गंभीर टाइम होता है। हर एक बारीक से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मैंने विदेशी मेडिसिन विदेशी सप्लीमेंट ये यूज़ कर रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ। देखिए सप्लीमेंट सब कुछ नहीं कर सकता है, अगर दिमाग को काम पे लगाओ ना। सप्लीमेंट सब कुछ नहीं कर सकता है, सप्लीमेंट का भी एक सीमा है। अगर माँ बाप कितना सप्लीमेंट आप यूज़ करोगे, सप्लीमेंट के ऊपर भरोसा करोगे ना तो आपको ऐसे रिज़ल्ट आना ही आना है। एक क्लास सही जाएगा, सेकंड क्लास में आप मुँह के बल गिरोगे, ये होना ही है। इसको भगवान भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने मेन चीज़ में फोकस नहीं किया, आपने सब कुछ किया। बहुत सारे अच्छा खाना गर्म हो गया पूरा, अच्छा खाना प्रोवाइड किया, सारा दुनिया का जितना भी खाना है वो प्रोवाइड किया, लेकिन एक चीज़ करना भूल गया, बैलेंस डाइट बनाना भूल गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सो इसीलिए इसमें फोकस करो। मैं एक चीज़ में इधर फोकस करवाऊँगा, कुछ लोगों को लगेगा प्रमोट कर रही हूँ, जिसको जो लगे आपका मर्जी। इसीलिए मैंने V+ का जन्म दिया और उसी के हिसाब से देखिएगा जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो, आपका विदाउट विदेशी किसी का विदाउट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, आपका लो इन्वेस्टमेंट में उस स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का काम हो रहा है। ख्याल कीजिएगा कभी जब खुद के साथ बैठ के ना। अभी ये जो कुछ लोग इस कारण नहीं लेते हैं, जो ज़्यादा लेट करके भेजते हैं, टाइम से नहीं पहुंचता है। देखिए एक चीज़ में ध्यान रखिए, ये जानता हूँ, देखिए मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, बार्ट्स का, ह्यूमन का नहीं, तो थोड़ा बहुत ह्यूमन के बारे में भी जान सकता हूँ। जो अभी क्या है एक बार आज ऑर्डर दूंगा, एक महीना बाद पहुँचेगा, इसलिए नहीं देता है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर वेट कर सको तो अच्छा से ज़िंदगी में ना हर चीज़ सक्सेस जो होता है, मैं इसका खुद का दोस्त चापने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं अगर कोई घर में आके ले जाते हैं तो अलग बात है। अब लोगों को क्या पहुँच नहीं रहा है तो 2020 से मैं क्या कर रही हूँ, भूतों को भेज रही हूँ, अब लोगों को ही भेज रही, थोड़ा इधर उधर हो सके, क्योंकि मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा कोई कंपनी नहीं है। तो इस देर 19-20 हो सकता है। सबसे बड़ा 19-20 का कारण है पोस्ट ऑफिस। मैं उसके ऊपर थोप नहीं रही हूँ। अब खुद किसी ऐसे काम करके हुए देखिए, पोस्ट ऑफिस का सर्विस आपको पता लगा सकते हो जो ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो चलिए वो अलग बात है, मैं जानता हूँ अलग बात है, अब लो या ना लो। अगर मेरा बिज़नेस होता तो मैं सोचता मेरा एक कस्टमर छूट जा रहे हैं, ये तो मेरा बिज़नेस नहीं है, इसीलिए कोई ले या ना ले, जो लोग ले रहे हैं फल मिल रहा है, नहीं ले रहे तो अलग बात है। जैसे एक सैड नहीं, पिछले महीने में आके 5 किलो का ऑर्डर, 3 किलो का ऑर्डर दिया था, 5 किलो का ऐसे ऑर्डर दिया था, आके लेकर चलेगा, खुद आके लेकर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का मैं 1-1 किलो करके पोस्ट करूँ ये सारी चीज़, तो खुद आके अच्छा चीज़ है लेकर चला गया। तो चलिए अलग बात है, वो सारे अलग टॉपिक है। तो मैंने इसीलिए बनाया, जो एक आप कुछ भी दीजिए उसके साथ ये V+ को दीजिए, एक प्रॉपर डाइट बन जाएगा आपके बार्ड्स के लिए, और बेबी बार्ड्स का प्रॉपर ग्रोथ होगा, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। सो आपका पहले देखिए आपका बार्ड्स चिक्स का जन्म हो रहा है वो हेल्दी है क्या, पहले से आप पता लगा सकते हो। तो पहले से देखिए कुछ चीज़ अगर हम लोग पहले से जान जाए ना तो उसके पीछे हम लोग दिमाग लगा सकते हैं जो इसको कैसे ठीक किया जाए। तब जाके आप कुछ सप्लीमेंट के लिए सोच सकते हो, या घरेलू सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो, या नेचुरल कुछ सोच सकते हो, अलग अलग जैसे जैसे देखोगे उसी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए उसका देखिएगा थोड़ा सा दुबला पतला है तो आप थोड़ा सा सही फूड दीजिए, भूख को डाइजेस्ट कर पाए ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कीजिए। V+ यूज़ कर रहे हो तो डरने की बात नहीं है या घबरा, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपका उसको अपने सॉफ्टवुड के साथ सही मात्रा में डालना है और रिज़ल्ट पाना है, और कुछ नहीं करना है, जानते ही हो आप लोग। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मान लीजिए नहीं यूज़ कर रहे हो V+ तो अजवाइन का पानी प्रोवाइड कीजिए, अभी समर चल रहा है, पुदीना का पानी प्रोवाइड कीजिए, होम्योपैथिक में आई है कुछ हेल्थ टॉनिक प्रोवाइड कीजिए, अल्फा, एक लीवर का गार्ड रखिए, सप्ताह में 2 दिन कालमेक का गार्ड रखिए, या लिप्टी का गार्ड, या चिलिनोरियम का गार्ड,
अगर ज़्यादातर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम लीवर का ही प्रॉब्लम होता है, इंटेस्टाइन बाद में आता है। लेकिन अगर हम लोग माने जो थोड़ा सा दुबला पतला है, एक मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको लगता है ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, ग्रोथ सही नहीं है, छोटा सा है, लेकिन माँ बाप सही से नहीं खिला रहे हैं, तो उसी को थोड़ा सा, माँ बाप को ही थोड़ा सा हेल्थ टॉनिक दीजिए, अपने एंटी डिप्रेशन बायोकेमिक यूज़ कीजिए। देखिए तरीका बहुत सारे चीज़ है, हम लोगों को एडुकेट होना पड़ेगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा। सिर्फ पैसा है विदेशी सप्लीमेंट यूज़ कर, मैं देखिए मैं विदेशी सप्लीमेंट का खिलाफ़ नहीं हूँ। जो आप लोग, कुछ लोग समझेंगे बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब मैं खिलाफ़ हूँ, मैं किसी का खिलाफ़ नहीं, मैं किसी का खिलाफ़ नहीं हूँ। जो मेरा खुद भी एक फूड है इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं, मैं खुद भाटशाला का वीटा फार्म का फ़ैन हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब बना नहीं फूड। लेकिन अगर घर में कुछ अगर मिलता है नेचुरल, जो हम लोग जिसको इग्नोर कर देते, मैं बी प्लस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, अजवाइन का पानी, पुदीना का पानी, आपका जो इजीली अवेलेबल है होम्योपैथिक में, गो फॉर, स्विच करो होम्योपैथिक में, स्विच करो नेचुरल में, आपका पैसा भी बच जाएगा और जो रिज़ल्ट आप आउटकम मतलब आप चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। तो पहले इसीलिए ये वीडियो बनाया, शुरुआत के टाइम से अपने बच्चा को चेक करना सीखिए। हर एक बच्चा को एक एक दिन क्या जो हैचिंग हो रहा है उठाइए, चेक कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे दादा इस टाइम पे हाथ देना ख़तरनाक हो सकता है, मैं खुद हाथ देता हूँ, मेरा हाथ तो कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाथ नहीं है ना। मैं हर दिन नहीं, मतलब ओपन करके, मैं खुद के बार्ड्स के ऊपर भरोसा है, लेकिन फिर भी चेक करता रहता हूँ। और बीच में कभी कभार किसी को लगता है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हाथ में लेके, ग्लव्स पहन के हाथ में लेके मैं चेक कर लेता हूँ और वेट कर लेता हूँ कि अंडर वेट है या ओवर वेट है या एवरेज वेट है। तो उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बच्चा भी एक्सपायर नहीं होता है मेरे सेटअप पे। क्यों? मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ। मेरा खुद का बनाया हुआ वी प्लस और जो नेचुरल डाइट है वही प्रोवाइड करता हूँ। तो यही सिखाना चाहता हूँ, आप लोग भी वैसे ही कीजिए, नेचुरल में फोकस कीजिए, अपने मदर पेयर में फोकस रखो, ऑफ ब्रीडिंग टाइम पे उसको रेडी करो, मेंटली फिजिकली रेडी करो। तो ब्रीडिंग टाइम पे आपको घबराना नहीं है। जो रिज़ल्ट आप चाहते हो, बहुत ज़्यादा ये हो गया 2 दिन बाद मर गया, आज ये लंगड़ा के चल रहा है, ऐसे नहीं। ये न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है आपका। भरपेट खाना दीजिए, बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए। उसके लिए आपका दुनिया के भर सब फूड एक साथ मत दीजिए, उसको एक बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पार्ट का 80% बैलेंस डाइट होना निकाल, और उसके बाकी जो मिनरल, सॉल्ट या सारी चीज़ है अलग बात है। सॉल्ट का मतलब टाटा नमक का बात नहीं कर रही हूँ, आयरन सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, ये सारी चीज़। सीड्स में भी आपका बैलेंस होना चाहिए। हम लोग सीड्स अपने हिसाब से करते हैं, साइंटिफिक वे में कीजिए। बहुत कुछ सीखना है फ्रेंड्स, ऐसे कुछ चीज़ नहीं हासिल होता है। जो लोग आज के डेट में ना कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जो लोग हम लोगों का आइडल है, उन लोग का ज़िंदगी देखोगे तो नॉलेज और एफर्ट से भरा है और रास्ता सही चुना। गलत रास्ते में टाइम को इन्वेस्ट नहीं किया, सही रास्ते में इन्वेस्ट किया, इसीलिए हम लोग आज उसको भगवान मानते हैं। सर सुब्रत चक्रवर्ती को ले लीजिए, ऐसे दीपक वद्दा को ले लीजिए, या जिसको हम लोग मतलब फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ में फोकस करो, सही जानकारी हासिल करो और अपने बार्ड्स को ज़िंदा रखने की कोशिश करो। नमस्कार।